एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मेरा एग्ज़ाम था आरआरबी पीओ का लास्ट शिफ्ट में। तो मैं बताती हूँ मेरे अटैम्प्ट कितने थे और पेपर का लेवल कैसा था। हालांकि अब सारे शिफ्ट खत्म हो चुकी तो आपको एक आइडिया तो हो गई, स्टिल मैं अपने शिफ्ट का बताती हूँ। तो मेरे जो टोटल अटैम्प्ट थे ना वो थे 57। बहुत अच्छे नहीं थे और भी हो सकते थे। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बोलूँ तो रीजनिंग में जो मेरे अटैम्प्ट थे वो थे 37 और मैथ में जो मेरे अटैम्प्ट थे वो सिर्फ थे 20। और भी हो सकते थे। मैथ के क्वेश्चन जो थे मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी हैं। जो एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो मैथ में आई थी ना वो बहुत बड़ी बड़ी थी, मतलब उसके बीच का एक तो खैर बन गई थी, उसमें स्क्वायर क्यूब था शायद, लेकिन बाकी बहुत क्यूब थी, वो लेंदी था तो वो मैंने स्किप कर दी थी। मैथ में मैंने जो अटैम्प्ट किया था वो मैंने 2 डीआई किए हैं। डीआई में मैं बोलूँ तो एक था टेबल वाला, एक था बारग्राफ का, वो मैंने अटैम्प्ट किया था, वो था फ्रेंच स्पेनिश करके था। और एक मैंने पाई चार्ट किया था, मैन वूमेन का टोटल पॉपुलेशन में वो था। ठीक है, तो ये किए थे। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है, उसमें भी वेरिएबल थे, ऐसा नहीं बोलूँगी वेरिएबल नहीं थे, बट हाँ ईजी था। अगर आप कैलकुलेट करो तो निकल रहा था, पर हाँ उसमें भी वेरिएबल्स के साथ था, वो बिल्कुल प्लेन नहीं था। एक था सिंपल, बाकी सब वेरिएबल के साथ था। देन अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में जो पजल थे, एक था सर्कुलर था जिसमें 4 देख रहे थे सेंटर की तरफ और 4 देख रहे थे आउटसाइड की तरफ। देन उसके बाद एक उसमें था पोस्ट वाला, तो पोस्ट में भी वेरिएबल के साथ था, वो उनकी सिटी दी हुई थी और साथ में वो जीएम एम दिया हुआ था। देन उसके बाद एक जो पज़ल था वो था 10 बॉक्सेस का, ये विदाउट वेरिएबल था, ये भी बन रहा था। देन उसके बाद एक था फ्लैट और फ्लोर वाला, जिसमें 4 फ्लैट थे और 4 फ्लोर थे, 2 फ्लैट थे, तो ये भी बन रहा था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। देन रीजनिंग में कोडिंग था, वो भी ठीक था। दो दो क्वेश्चन साथ में थे, जैसे आरटी और यूजी ऐसा करके था कि उसका कोड क्या होता है। देन उसके बाद रीजनिंग में इनइक्वालिटी थी, आई थिंक 4 थी अगर मुझे अच्छे से याद हो तो। सिलॉक्स नहीं आया था। देन रीजनिंग में बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, जैसे एक प्लेंटीफुल वर्ड था उसका बताना था, तो वो मैंने स्किप किया था। और एक ऐसे ही थे 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन था, उसमें बताना था कि क्या एक ऑड वन आउट था। देन उसके बाद रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में और था, आई थिंक एक नंबर दी हुई थी, उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड बताना था, तो ये पूरा रीजनिंग का था। क्वांट में एक अप्रॉक्सीमेशन भी आए थे कुछ, मैंने काउंट नहीं किए थे, बट ठीक थे, इजी थे अप्रॉक्सीमेशन, बहुत टफ नहीं थे। बाकी जो इसमें जो अगर मैं बोलूँ कि उसका पार्ट था, तो मैंने रॉन्ग नंबर देखा और मैंने उसको एक अटैम्प्ट करके स्किप कर दिया क्योंकि बहुत लेंदी था और वो नहीं हो पा रहा था। देन उसके बाद एक दो क्वेश्चन मैंने शायद उसके भी किए हैं, आई थिंक, मुझे अच्छे से क्वेश्चंस तो याद नहीं है। तो ये मेरे टोटल अटैम्प्ट थे। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो इस साल का जो पेपर था ना वो थोड़ा सा हाई लेवल था एज़ कम्पेयर टू पिछले साल, क्योंकि पेपर का लेवल ऑफ कोर्स इंक्रीज़ हुआ है, बहुत इंक्रीज़ नहीं होगा लेकिन मॉडरेट था। तो मेरे अटैम्प्ट, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो सारे शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा कट ऑफ, पर आई थिंक कट ऑफ पिछले साल से थोड़ा सा कम शायद जाए, मे बी वैकेंसी भी कम है, लेकिन लोगों के कम ही अटैम्प्ट हुए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी शिफ्ट बहुत इजी आई थी। रीजनिंग ठीक था, बट मैथ बहुत कैलकुलेटिव था, मुझे ऐसा लगा। अगर आपने दिया तो आप भी बताना। तो ये थे मेरे अटैम्प्ट। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ अपने स्टेट का, जैसे मैं आपको पता ही मैं एमपी से हूँ, तो एमपी का पिछले बार 55 पॉइंट समथिंग गया था, तो इस साल मुझे लगता है उसके आसपास ही रहेगा, कम हो सकता है। अब ये मैंने अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन हाँ हो सकता है इसमें एक्यूरेसी तो 90% से ऊपर ही रहती है मेरी। ऑफ कोर्स मैं होप कर रही हूँ कि इसमें भी हो, क्योंकि जल्दी जल्दी में कभी कभार इसलिए मिस्टेक्स भी होती हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।